अब एक शिकायत और होती है कई बार, खासकर कि जवान लड़कों की, कि अरे देखो क्लास में जो बुलीज होते हैं या बैड बॉयज़ होते हैं या कूल टाइप के लड़के होते हैं, लड़कियां हमेशा उनसे आकर्षित हो जाती हैं, और जो कूल टाइप के नहीं होते, सीधे साधे से होते हैं, लड़कियां उनसे ज़्यादा आकर्षित नहीं होती। हम बाल खड़े करके एकदम स्पाइक्स नहीं रख सकते और चेन नहीं पहन सकते और महंगी बाइकों से स्कूल नहीं आ सकते, तो लड़कियां हमसे इम्प्रेस नहीं होती। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो आज बड़ा अच्छा सवाल आया है, एक इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे लोगों की, खासकर लड़कों की, ये बड़ी शिकायत होती है कि नाइस गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ऐसा क्यों है? इसको हमें समझना पड़ेगा। ये बड़ा ऑब्वियस नहीं है कि हम समझते हैं कि नाइस मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नाइस? क्या आप नाइस मतलब समझते हैं एक हार्मलेस, वीक, और आमतौर पर जो हमारे दिमाग में एक सज्जन इंसान की छवि होती है, जो हमेशा अच्छा अच्छा रहता है, सबसे अच्छा अच्छा बोलता है, जो कभी किसी को डांट नहीं सकता, जो गुस्सा नहीं कर सकता, जो नकार नहीं सकता ज़िंदगी में किसी चीज़ को, जो किसी लोगों को हाँ ना नहीं बोल सकता, अगर आप उसको नाइस कहते हैं तो उसके साथ तो बुरा होना तय है ही ना। हमें ये समझना होगा कि नाइस और राइट में क्या फ़र्क होता है। नाइस इज according to the prototype set by the society, wherein you behave what is told to you by the society. तो अगर आप वही कर रहे हैं जो आपको समाज ने बताया है, आप वैसे ही चल रहे हैं जैसे समाज ने आपको सिखाया है, तो आप समाज के खिलाफ कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको समाज की बनाई हुई सीमाओं को लांघना पड़ेगा तो आप कभी उसे लांघ ही नहीं पाएंगे। तो नाइस गाइज के साथ, जिन्हें हम आमतौर पर बड़ा ही शिष्ट, सुशील, सामाजिक इंसान मान लेते हैं, नैतिक इंसान मान लेते हैं, उनके साथ दिक्कत यही होती है। नीचे का एक कोट है और वो सीधे दिल में उतर जाता है। नीचे कहते हैं, मोस्ट ऑफ द मोरालिटी दैट इज बीइंग टॉट टू अस इज एक्चुअली कावर्डिस। और ये बहुत ही अच्छी बात है। समाज चाहता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति समाज में पैदा हो जो समाज की सीमा को ही लांघ जाए, क्योंकि फिर उसका अनुसरण करके वो फिर एक प्रेरणा की तरह उठेगा और कई सारे लोगों को अपने साथ उठाएगा। तो समाज चाहता है कि वो जो भी इंसान पैदा होता है समाज के अंदर, वो उन्हीं की ही बनाई हुई रेखा के भीतर रहे, उन्हीं के हिसाब से आचरण करे। तो अब किसी को भी नियंत्रित करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप उसे डर दिखा दें या तो आप उसे लालच दिखा दें। डर और लालच हमेशा एक साथ चलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ पाने का आपको लालच होता है, कुछ खो जाने का डर होता है, ये दोनों तो हमेशा साथ चलते ही हैं। तो अगर आप सज्जन, जो आप नाइस बोल रहे हैं, अच्छा आदमी बोल रहे हैं, अगर अच्छा आदमी नैतिक है तो उसके साथ समस्या होना काफ़ी लाजमी है। अगर अच्छा आदमी लोगों को ना नहीं बोल पाता, अगर कुछ गलत है तो वहाँ पर आवाज़ नहीं उठा पाता, तो पूरी दुनिया उसका शोषण करती रहेगी, उसके अच्छेपन का, कोट अनकोट अच्छेपन का फ़ायदा उठा करके। तो हमको ये फ़र्क बहुत अच्छे से समझना होगा कि अच्छा क्या होता है और सच्चाई के साथ चलने वाला क्या होता है, सत्य के साथ चलने वाला क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि आमतौर पर जो समाज हमें बताता है कि अच्छा इंसान है, वो इनर सेंस में, रियल सेंस में, आध्यात्मिक सेंस में सत्यनिष्ठ भी हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, जो समाज के पैमानों के हिसाब से बड़े अच्छे, बड़े सामाजिक, बड़े ही शिष्ट लोग होते हैं, वो आपसे इधर उधर की बातें करेंगे, क्या करना सही है, क्या करना नहीं है, क्या करना गलत है, ये सब आपको बताएंगे। पर जहाँ उन्हें मौका मिलेगा वहाँ वो टेबल के नीचे से एक गड्डी भी, घूस भी ले लेंगे। तो इसे आप अच्छा आदमी थोड़ा ना कहेंगे। और इसमें एक बात और समझने वाली है, जो इंसान ये कह रहा है कि नाइस गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट, यार सच्चा इंसान होने में क्या फ़ायदा है, नुकसान सच्चे इंसान का भी हो सकता है। जीसस को भी तो सूली पर लटकाया गया था।
कई संत हैं जिन्हें कई बार मारने की कोशिश की गई है। तो नुकसान तो अच्छे आदमी का भी, सत्यनिष्ठ आदमी का भी किया जा सकता है। पर जो इंसान ये बोल रहा है कि नाइस होने में क्या फ़ायदा है, राइट होने में क्या फ़ायदा है, दे ऑलवेज फिनिश लास्ट, तो इससे यही पता चलता है कि पहला मौका मिलते ही, जब उसे कोई नहीं देख रहा होगा, जब समाज की नैतिक निगाहें उसे नहीं ताक रही होंगी, पहला मौका मिलते ही वो अपना रास्ता छोड़ देगा। उसे कोई मतलब नहीं है सत्यनिष्ठ होने से। वो सत्यनिष्ठ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि समाज में बहुत सी निगाहें हैं जो उसे हर पल देख रही हैं। तो अगर उसे कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पर वो कुछ अनैतिक काम कर पाए और किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो तुरंत कर देगा। तो ऐसे ही लोगों का ये वक्तव्य होता है कि नाइस गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट। तो फिर अब सवाल आता है कि अगर आप सही राह पर चल रहे हैं, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, और हमने इतिहास में देखा है कि कई बार ऐसे लोगों को भी शारीरिक टॉर्चर झेलना पड़ा है, बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, तो फिर कोई सत्यनिष्ठ रास्ते पर चले क्यों? उसका एक ही कारण होता है। अगर आप कृष्ण से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उचित कर्म करना, सत्य को समर्पित होना, सत्य के राह पर चलना अपने आप में एक फल होता है। उचित कर्म का फल वह कर्म स्वयं आप होता है। इनफैक्ट अगर आप इसे थंब रूल की तरह याद करना चाहें तो जिंदगी में यह हर जगह अप्लाई होगा। कैसे पता करें कि उचित कर्म क्या है? उचित कर्म वो है जो अपना फल स्वयं हो। जो कर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ भविष्य में पा जाने का लालच है या भविष्य में कुछ खो जाने का डर है, तो उसे बचाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कभी उचित नहीं होगा, वो सत्य के केंद्र से नहीं चलेगा, वो केंद्र हमेशा लालच और डर का ही होगा। तो जो कर्म सत्य के केंद्र से निकलता है, आत्मस्थ होकर के निकलता है, बोध से निकलता है, वो कर्म अपना फल स्वयं होता है। ईमानदारी का जीवन, सत्यनिष्ठ जीवन, बोध से निकलने वाला जीवन, ये अपना फल स्वयं होते हैं। किसी कारण से ये जीवन नहीं जिया जाता। ये जीवन जिया जाता है क्योंकि यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मुझे याद है कि कुछ समय पहले कोई मेरे से बोल रहा था कि देखो हमारे पड़ोसी हैं, वो किसी सरकारी नौकरी में हैं, खूब दबा के घूस लेते हैं, 3 मंजिला उन्होंने घर बना रखा है, पार्किंग में 2-3 एसयूवी भी खड़ी हैं उनके, तो ज़िंदगी के मज़े तो यही उठा रहे हैं, फैमिली वेकेशन तो यही कर रहे हैं, और हम सीधे साधे लोग हैं, हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है खाली, घर में एक गाड़ी है, एक बाइक है, हम तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर सकते, कोई बड़ा खर्चा करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ जाती है, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो मैंने उनसे यही बोला था कि ये वक्तव्य सिर्फ वही बोल सकता है जिसे इंसानों की अपनी भी और बाकियों की भी मानसिक हालत का कुछ बहुत ज़्यादा पता है नहीं। अगर आप एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो घूस लेकर के 3 मंजिला मकान बना रहा है और गराज में एसयूवीज खड़ी कर रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो इंसान है ये हर पल डरा रहता होगा। झूठ बोलते हैं तो झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं ना, ये तो हमें कई जनरेशन से सिखाया गया है। तो चोरी, मक्कारी, बेईमानी करने पर आप हमेशा डरे हुए रहते हैं। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कल वो दिन होगा जिस दिन आपके कार्यस्थल में पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप घूस ले रहे हैं। किसी भी दिन वो केस आ सकता है जब आप फंस जाएं। हाँ, कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि आप ना फंसे, पर पूरा जिंदगी अगर आपने इसी डर में बिताया है, इसी आशंका में बिताया है, तो ऐसी जिंदगी जीने लायक भी है। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि बेईमानी से और चोर, कपट, मक्कारी, इन सब से क्या होता है हमारे मन में, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि अगले के मन में क्या हो रहा होगा। तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि सही राह पर चलना क्यों जरूरी है। डर डर के जीना भी कोई जीना है क्या? जिस जिंदगी में प्रेम नहीं है, सिर्फ डर से ही काम चल रहा है, वो कोई जिंदगी मायने की थोड़ी ना होती है। कबीर साहब कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरय, वाघट जान मसान। मसान मतलब शमशान होता है। जिस जिंदगी में प्रेम नहीं होता वो शमशान जैसा होता है।
कि शरीर तो जीवित रहता है पर शरीर के अंदर के प्राण मरे हुए होते हैं। जाघट प्रेम न संचरय वाघट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तो हमको ये समझना होगा कि पहली बात तो नाइस और राइट में डिफरेंस होता है। राइट इंसान विजडम से चलता है, नाइस इंसान मोरालिटी से चलता है। और जहां उसे पहला मौका मिला कि समाज की निगाहें उस पर नहीं होंगी, वो तुरंत मोरालिटी के पाथ से हट जाएगा, क्योंकि उसे अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि मोरालिटी की पाथ पर चलना क्यों जरूरी है। उसने अभी अपने से सही जवाब, सही सवाल पूछे ही नहीं है। तो ये हमको समझना होगा। अब एक शिकायत और होती है कई बार, खासकर कि जवान लड़कों की, कि अरे देखो क्लास में जो बुलीज होते हैं या बैड बॉयज होते हैं या कूल टाइप के लड़के होते हैं, लड़कियां हमेशा उनसे आकर्षित हो जाती हैं। और जो कूल टाइप के नहीं होते, सीधे साधे से होते हैं, लड़कियां उनसे ज़्यादा आकर्षित नहीं होती। हम बाल खड़े करके एकदम स्पाइक्स नहीं रख सकते और चेन नहीं पहन सकते और महंगी बाइकों से स्कूल नहीं आ सकते, तो लड़कियां हमसे इम्प्रेस नहीं होती। बात सही है, लड़कियां उन लड़कों से अट्रैक्ट हो रही हैं, पर पहली बात तो अट्रैक्शन बड़ा ही टेम्परेरी होता है, इन्फैचुएशन होता है। वो रिलेशनशिप्स बहुत डेप्थ नहीं पा पाती, और क्योंकि डेप्थ नहीं पा पाती, उन रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं होती। वो हार्मोनल अपसर्ज का एक बड़ा ही टेम्पोरल कॉन्सिक्वेंस है, उनमें कोई गहराई नहीं है। और फिर आप खुद ही सोचिए, अगर एक लड़की किसी लड़के के पैसे और चेन और बाल खड़े स्पाइक्स और वो टीचर से कितनी बदतमीजी कर लेता है क्लास में, और क्लास में कितनों को बुली कर लेता है, अगर इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रही है, तो आप खुद सोचिएगा, क्या आप ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना चाहेंगे? डू यू वॉन्ट दैट फॉर यू? आप एक नकली नकाब ओढ़ के और ये सारी हरकतें करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाएं, पर आप कितनी देर नकली रह पाएंगे? कोई हर समय तो नकली नहीं रह पाता ना। और जब आपका असली चेहरा सामने आएगा, वो फिर भाग जाएगी। तो करना यही पड़ेगा आपको ये जानना पड़ेगा जिंदगी में कीमती क्या है, व्हाट इज ऑफ सुप्रीम वैल्यू इन आवर लाइफ, एंड देन स्टिक विद इट नो मैटर व्हाट। और जो लोग ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा कीमती आपके जीवन में क्या है, वो उसकी कदर करेंगे। और अगर कदर नहीं करते तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर दीजिए उनको। आप सच में ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेंगे? डू यू वांट दैट कंपनी फॉर यू, बी इट अ गर्लफ्रेंड और फ्रेंड और व्हाटएवर? आपको अगर अच्छे से पता है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सही है, तो उस पर बने रहिए, डटे रहिए। द राइट कंपनी विल फाइंड यू, हैव फेथ। विदाउट फेथ नो वन कैन थ्राइव इन देयर लाइफ, मैन। इट्स ऑल fear and disgrace and humiliation and self-doubt and insecurity. Is that what you want in life? I hope not. तो अंत में बस इसको सम अप करके, जिस डाउन करके, बस यही कहना चाहता हूं कि इफ यू आर नाइस then you are naive, you do not understand the world, and you are just acting out of unconscious morality that has been fed into your mind. So don't be nice, but be right. But then to be right, you have to find out what is right. So go to the people who have known what is right in the objective sense. उन लोगों के पास जाइए जिन्हें सच में पता है कि सत्य का मतलब क्या होता है, आत्मस्थ होने का मतलब क्या होता है, सत्य की राह पर चलने की कीमत क्या होती है। हाँ, आपको कीमत चुकानी होगी। सफरिंग इस साइड भी है, सफरिंग उस साइड भी है। चूज योर सफरिंग वाइजली। कीमत तो दोनों ही तरफ चुकानी पड़ती है। आप फैमिली वेकेशंस करना चाहते हैं, 3 मंजिला मकान खड़ा करना चाहते हैं, घूस लेकर के, काम बेईमानी करके, मक्कारी करके, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी कि आपकी पूरी जिंदगी डर में बीतेगी। हाँ, पर फिर अगर आप सच्ची जिंदगी जीते हैं तो ये हो सकता है कि आपके पास थोड़े पैसे कम हो। जो लोग पैसे इत्यादि वगैरह की बड़ी इज्जत करते हैं, वो आपको उतना सम्मान ना दें समाज में। पर फिर वही बात है कि आप ऐसे लोगों का सम्मान चाहते हैं जो पैसा देखते हैं। और अगर आप ना नहीं बोल सकते, अगर आप अपनी मंजूरी अगर आपकी नहीं है और आप उसको जाहिर नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ हार्मलेस हैं
and a harmless people is not at all necessarily right. You're just naive and you'll be a pushover in the near future. It's a great possibility. People will come, people will use you, and then people will roll over you. That's what's going to happen with you. तो जहां आपको गलत लगे, stand up for yourself. जहां आपको झूठ दिखे और मक्कारी दिखे और बेईमानी दिखे और कुछ गलत होता दिखे, तो पहले तो उसमें भाग मत लीजिए और दूसरा उसे पॉइंट करने की हिम्मत रखिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, आपके अपने माँ बाप क्यों ना हो घर में. जो गलत है वो गलत है, पीरियड. देयर इज नो डिस्कशन ओवर दैट. बट देन फाइंड आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दैट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ. And then your family and friends and towards the society and the community and the country and the world. That's how it works. So don't be nice. Be right. Be powerful. Be strong. I was saying to someone the other day, be a silent monster. A monster is capable of hurting others, but he doesn't do it because he has a choice. That monstrosity in him does not control him. He controls the monstrosity, and that is very important. Have the power with you, have the strength with you. But stick with the truth. Surrender yourself to the truth and let the truth guide you. And if the truth tells you to hurt others, do it. Go ahead. बहुत संत हुए हैं जिन्होंने योद्धा भी हुए हैं, जिन्होंने जंगें भी लड़ी हैं. अगर आप सत्यनिष्ठ हैं और कृष्ण आपसे कहते हैं कि तीर चलाओ, तो तीर चलाओ. कृष्ण के साथ रहिए, उन लोगों के साथ रहिए जिन्होंने जीवन को जाना है. तो समाज आपको ना तो कुछ करप्ट कर पाएगा और ना ही आपको गलत राह पर ले जा पाएगा. बी स्ट्रांग. अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इस बात को शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो आपके नज़दीक के हैं, जिन्हें इसकी ज़रूरत है. विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. मेक श्योर दे सब्सक्राइब द चैनल. अगली बार मिलेंगे, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे.